नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं रिसेंटली पाकिस्तान और अमेरिका काफ़ी ज़्यादा क्लोज आए हैं। स्पेशली आपने देखा होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो आसिम मुनीर हैं आर्मी चीफ, उनको वाइट हाउस बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था और काफ़ी क्लोजनेस देखने को मिल रही थी। और इसी के बाद से चर्चा चल रही थी कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से मिनरल्स का इंपोर्ट करेगा। और फाइनली आप देख सकते हो ये जो खबर आई है कि पाकिस्तान ने अपना जो पहला बैच है, जो शिपमेंट है रेयर अर्थ का, वो अमेरिका भेज दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी आउटरीच देखने को मिल रहा है। अपोजिशन पार्टीज यहां पर क्वेश्चन करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे और ओवरऑल इसका जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। स्पेशली चाइना का पर्सपेक्टिव मत भूलिएगा, क्योंकि चाइना ने काफी हेविली इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, चाहे 2027 का हो, 2028 हो, यहां पर अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। लिंक सभी का कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिस्पैच किया है पहला कंसाइनमेंट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बाकी के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अमेरिका एक्सपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है एक मेजर माइलस्टोन है पाकिस्तान के इतिहास में, एक माइनिंग डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो। और ये जो मूव है, लेट मी टेल यू, ये तब हुआ है जब $500 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान की जो कंपनी है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की जो कंपनी है यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स यूएसएसएम, इसी के बाद से ये पहला शिपमेंट गया है। लेकिन इसकी वजह से, जैसा मैं आपको बता रहा था, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है पाकिस्तान में। आरोप है सीक्रेसी को लेकर, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को लेकर, और कहीं ना कहीं नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, ऐसी बातें चल रही हैं। इसका थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। क्या हुआ था कि पिछले महीने सितंबर में एक एमओयू साइन किया गया था। FWO, मैंने आपको बताया ना, FWO दैट इज पाकिस्तान की जो कंपनी है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की जो कंपनी है यूएसएसएम, उनके बीच में ये $500 मिलियन का कुछ एग्रीमेंट हुआ था। और इसकी कोशिश यही थी कि जो कॉपरेशन है रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन में, प्रोसेसिंग में, एक्सपोर्ट में, वो यहां पर बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान की जो कंपनी है FWO, वही ये सारी चीजें प्रिपेयर कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, ताकि मिनरल्स को डिस्पैच किया जाए। और पहला जो बैच है, देखो अब क्या है ना कि चीजें ऑफिशियल तरीके से सच बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि जो पहला बैच है जिसके अंदर कॉपर कंसंट्रेट हो गया, एंटीमोनी हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए जैसे नियोडाइमियम हो गया, प्रेसियोडीमियम हो गया, तो इस तरह के रेयर अर्थ ये पहले कंसाइनमेंट में भेजे गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और यूएस के ऑफिशियल्स दोनों का कहना है कि ये दोनों के देश में न्यू चैप्टर है इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर। अच्छा, यहां पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये जो कंपनी है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है पूरी तरह से। तो ये लोग रेस्पॉन्सिबल हैं माइनिंग ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान में, लॉजिस्टिक्स को लेकर, मिनरल जो कंसाइनमेंट होता है, तो ये लोग लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। और इसकी वजह से भी कई सारे आवाजें उठ रही हैं कि आखिरकार मिलिट्री इन सारी चीज़ों को क्यों कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो कंपनी है वो मिसौरी बेस्ड है, यूएसएसएम, यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स, और जो कि पूरा प्रोसेसिंग में जो रेयर अर्थ का रिसाइकिल होता है, प्रोसेसिंग होती है, बैटरी मटेरियल्स हो गया, तो उन सब को लेकर ये जो कंपनी है वो सब कुछ करती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार इसको एक स्ट्रैटेजिक सक्सेस की तरह दिखाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टीज हैं, स्पेशली पीटीआई, मतलब जो इमरान खान की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लोग का कहना है कि ये एक सीक्रेट डील है जो कि पब्लिक को अच्छे से बताया नहीं जा रहा है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में शिप क्या किया गया है। देखो, यहां पर रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहना है कि ये पहला बैच है एनरिच्ड मिनरल्स का, लेकिन कई सोर्सेज से यह भी खबर आ रहा है कि ये कमर्शियल स्केल का और नहीं है, ये टेस्टिंग सैंपल है। मतलब एक प्रकार से टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा गया अमेरिका में, और अगर ये पास हो जाता है तो यहां पर हो सकता है कि शायद और बड़े संख्या में कमर्शियल बेसिस पर ये मंगाया जाएगा पाकिस्तान से। अब एग्जैक्ट कितना टन भेजा गया है, कौन से ग्रेड का है, कॉम्पोजिशन है, ये सब कुछ सीक्रेट है, ये रिवील नहीं किया जा रहा है। और एक्सपर्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो मिनरल्स हैं, हो सकता है कि ये ज़्यादातर सैंपल बेस्ड हों बिफोर सेंडिंग द लार्ज स्केल एक्सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर जो मैं मिनरल्स की बात कर रहा था, इनका यूज़ क्या होता है, नियोडाइमियम और प्रेसियोडीमियम,
ये बेसिकली अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। विंड टर्बाइंस, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम में ये सब मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कॉपर जो कंसंट्रेट है वो बेसिकली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम उसके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। और जो एंटीमनी है ये बेसिकली जो बैटरीज हो गया, फ्लेम रिटार्डेंट्स हो गए, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हो गया, उसमें आपको यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये मिनरल्स कहीं ना कहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी सिस्टम का एक बैकबोन आप कह सकते हो, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है, मैंने आपको बताया कि दोनों कंपनीज के बीच में $500 मिलियन का ये डील हुआ है, लेकिन ये $500 मिलियन का कमिटमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कोई अमेरिका उसको पेमेंट नहीं कर रही है पाकिस्तान को। मतलब अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर है कि प्रॉफिट कौन कितना कमाएगा, रॉयल्टीज़ किस तरह से डिवाइड होंगी, एमओयूज जो हैं क्या वो बाइंडिंग कंसेशन है, पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है एग्जैक्टली, और एनवायरमेंटल और जो सोशल सेफगार्ड हैं क्या उसको इंक्लूड किया गया है कि नहीं। मतलब जब तक ये चीज़ें पता नहीं चल जाती पाकिस्तान को एग्जैक्ट क्या बेनिफिट होगा वो आप क्रिस्टल क्लियर नहीं कह सकते। अच्छा, जहां तक सवाल है कि इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हो गई है, देखो सबसे पहला सवाल है सीक्रेसी और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेकर। जो अपोजिशन पार्टीज हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो एमओयू साइन किया गया उसका डिटेल नहीं बताया गया, प्रॉफिट शेयरिंग के टर्म्स नहीं बताया गया, एक्सपोर्ट कंडीशंस ये नहीं बताया गया, और साथ ही साथ पार्लियामेंट की जो अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब पाकिस्तान अपना जो खनिज है, जो अपना मिनरल्स है, अगर विदेश भेज रहा है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए था, पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर जो रॉयल्टी रेट्स हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये सब कुछ छुपाया जा रहा है। मतलब किसको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या अमेरिका वहां पर पूरी तरह से लूटेगा, क्या करेगा, नहीं पता। फिर इसके अलावा मिलिट्री का जो एक्सपैंडिंग रोल है, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। मैंने आपको बताया ना, ये जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली मिलिट्री का ही है, सब कुछ पाकिस्तान के मिलिट्री का। तो अगेन यहाँ पर एविडेंस आपको देखने को मिलेगा मिलिट्री ओवर रीच का, कि किस तरह से मिलिट्री इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये दो कंपनीज के बीच में डील है, बट नहीं। इनफैक्ट रिसेंटली आपने देखा होगा एक इमेज सामने आया था जहाँ पर पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखा रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया पाकिस्तान में कि क्या वो अपने देश को अब बेचने में लगे हुए हैं। इस तरह से क्या मिलिटराइज डिप्लोमेसी होती है, मतलब ये काम तो सिविलियन गवर्नमेंट का होता है ना, तो इस तरह से ये दिखाया जा रहा है। फिर दूसरा है आपका सोवरेनिटी का लेकर क्वेश्चन, मतलब जो ऑपोजिशन फिगर्स हैं उनका ये कहना है कि ये स्ट्रैटेजिक जो रिसोर्सेज हैं क्या ये फॉरेन फर्म्स के अंडर में चले जाएंगे, जो फॉरेन कंपनीज हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार करना चाहती है, और साथ ही साथ क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिया गया। देखो बलूचिस्तान से अगर यहाँ पर निकाला जा रहा है मिनरल्स, तो ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर ऑलरेडी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बलूचिस्तान का रिसोर्सेज इस्तेमाल होता है, बलोच के लोगों को उसका फायदा नहीं मिलता। तो अगेन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इसका परमिशन लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया गया। बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक रिस्क भी है इसको लेकर कि लॉन्ग टर्म जो रिसोर्स है क्या वो पाकिस्तान की सरकार बेच रही है फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिलीफ। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, तो थोड़े से छोटे समय के पैसे के लिए क्या पाकिस्तान अपना लॉन्ग टर्म लॉस करने वाली है। खैर, इसके अलावा अगर मैं आपको जियोपॉलिटिकल डायमेंशन बताऊं, देखो यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है। यूएस अपना रेयर अर्थ का जो सप्लाई चेन है उसको चाइना से थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना चाहता है, क्योंकि आज के डेट में चाइना के ऊपर वो काफ़ी डिपेंडेंट है। तो जहां जहां पर भी यूएस को दिख रहा है कि अगर इस तरह के रेयर अर्थ हैं, वहां पर उनके साथ डील करना चाह रहा है। एंड इसीलिए आपको देखोगे तो एक क्लोजनेस देखने को मिलेगी पाकिस्तान और ट्रंप के बीच में। और एक बड़ा कारण वो भी है कि पीस प्राइज मिलना चाहिए ट्रंप को, जो भी है। मतलब शहबाज शरीफ ने तो बार बार बोल दिया, पब्लिकली बोल दिया है, यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में भी बोल दिया है कि इनको दे दो भाई नोबेल पीस प्राइज। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और पाकिस्तान का जो मिनरल रिजर्व है वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव सोर्स बन सकता है अमेरिका के लिए। दूसरा देखो, चाइना एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान का लंबे समय से दोस्त रहा है चाइना, और चाइना ने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान के माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। तो यूएस पाकिस्तान मिनरल एग्रीमेंट अगर कुछ होता है तो जिसकी वजह से चाइना परेशान हो सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्टली फिर चाइनीज रिसोर्सेज डोमिनेंस के लिए compete करना पड़ेगा, जो कि अभी तक उसको नहीं लग रहा था। और एनालिस्ट का ये मानना है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं रीबैलेंस कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी, मतलब वो भी चाइना को दिखाना चाह रहा है कि देखो हम भी आपके ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन अभी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका ओवरऑल रीजनल इंप्लीकेशन क्या है? अगर ये एक्सपैंड होता है,
मतलब ये जो भी हम यूएस और पाकिस्तान की डील की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, रेल लिंक्स, और तो एक प्रकार से जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट बनना चाहता है पाकिस्तान। और जहाँ तक सवाल है एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न को लेकर, देखो नो डाउट रेयर अर्थ और जो हैवी मेटल्स होते हैं उसमें बहुत सारा खतरा होता है सॉइल और वाटर कंटामिनेशन को लेकर, और अभी तक कोई भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया है, कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। और इसीलिए एक्टिविस्ट का कंसर्न यह है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की जो इकोलॉजिकल फैक्टर है वो बहुत बड़ा उसको डैमेज होने वाला है। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा, देखो बहुत सारे अभी अनआंसर्ड क्वेश्चन है, वो उसका आंसर चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान कब एमओयू रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स कब रिलीज करता है, पब्लिक को कब बताएगा, यहाँ पर मिनरल जो शिपमेंट है वो कितना होगा, अमेरिका कमर्शियली वायबल होगा नहीं होगा, या फिर यहाँ पर जो रिजल्ट है यूएस के द्वारा जब टेस्टिंग की जाएगी मिनरल्स की, क्या वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, और चाइना यहाँ पर क्या करेगा, चाइना किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये जो खबर थी इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज ऐसा है जो पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।